प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज का ये दिन है उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण। हालेलुया यीशु, आराधना आराधना, पवित्र कर राजा, तू शुद्ध कर प्रभु, आराधना आराधना, पवित्र कर दीजिए राजा। तू हमें प्रभु तेरा सानिध्य से भर दीजिए राजा, तेरी अभिषेक से हमें भर दीजिए परमेश्वर। हमारे हर एक पापों को तू शुद्ध कर राजा, तेरे पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस। जीना तेरे बिना
जख्मों पर मरहम लगाया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया, कैसे करूं तेरा शुक्रिया, कैसे करूं तेरा शुक्रिया, कैसे करूं तेरा शुक्रिया। तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना। यीशु तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना राजा, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना। ओ तू राफा, तू शम्मा, तू यीशु, तू या, तू राफा, तू शम्मा, तू यीशु, तू या, तू राफा, तू शम्मा, तू यीशु, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, तू राफा, राफा मेरा, तू शम्मा, शम्मा मेरा, तू यीशु, यीशु मेरा, तू या, ओ तू राफा, तू शम्मा, तू यीशु, तू या, तू राफा,
स्तुति तेरा यीशु, महिमा तेरा, आदर तेरा, स्तुति तेरा यीशु। ओ महिमा तेरा, आदर तेरा, स्तुति तेरा यीशु। We glorify your name, Lord. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. महिमा तेरा, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, तेरा सानिध्य में आते हैं। हालेलुया। हे भी था परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते प्रभु। इतना तलग चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलग संभाला हुआ परमेश्वर, इतना तलग तेरी महिमा में तूने हमें रखा, उस बातों के लिए धन्यवाद करते। तू ही जीवित परमेश्वर है परमेश्वर। यीशु तू ही सच्चा खुदा है राजा। जहाँ दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनका बीच में तू मौजूद है परमेश्वर। हम विश्वास करते राजा, आज ये सुबह का समय, यहाँ पर हम अपने मुंह से तेरी आराधना करने के समय में तेरी आत्मा मंडल आज इस जगह में उतरने के लिए प्रार्थना करते। आज परमेश्वर तेरे स्वर्ग को इस जगह पर हमें अनुभव होने दे। Let we experience the heavenly realm in this place, oh Lord. Let we experience the heavenly realm in this place. पवित्र आत्मा स्वर्गीय परमेश्वर उस सानिध्य को आज हमें इस जगह पर अनुभव होने दे। आज इस जगह पर बैठा हुआ हर एक लोगों को उस पवित्र आत्मा की शक्ति अनुभव होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर रुकावट पैदा करने के लिए कोशिश करने वाला सारे अंधकार की शक्तियों को, सारी शैतानी युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते राजा। हालेलुया यीशु, तेरी आराधना महिमा तेरा। हालेलुया। आज इस जगह पर बैठा हुआ हर एक क्षणों में तेरी अभिषेक उतरने दे। आज इस वीडियो को अपने अपने घरों में बैठकर देखने वाले एक एक विश्वासी परिवारों में तेरी आत्मा अधिक शक्ति से उतरने दे। पवित्र आत्मा तू आज हमारी आराधना को तू आशीष। इस जगह में तेरी उपस्थिति होने, हम सभी जन का नियंत्रण तू लेना प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दे। आज की हर एक आराधना को, हर एक शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में सौंप। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया।
ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया, आराधना महिमा तेरा, आदर तेरा यीशु राजा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। पवित्र आत्मा हालेलुया, महिमा आदर की हो। हालेलुया। तेरी आत्माएं जगह पे होने दे पवित्र आत्मा, तेरा सानिध्य होने दे राजा। हमें तू चाहिए परमेश्वर, तेरा सानिध्य हमें अनुभव होना है परमेश्वर। हमारी हर एक कमी बातों को दूर करके आज तेरी सामत से हमें परमेश्वर बारिश होगी, रूह है पाक के बादल से, हो खुल जाएंगे मेले मन के अंदर से।
तेरा यीशु, हमारे बीच में तेरा सानिध्य होने दे राजा। तेरी गहराई आज हमारे बीच में होने दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का नियंत्रण तू लेना परमेश्वर। तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तेरा प्यार से राजा तू हमें भर दे परमेश्वर। तेरी गहराई हमारे जीवन में होने दे राजा। दिन बीतता जा रहा है प्रभु, समय बीतता जा रहा है, हम हर एक लोग तेरे आगमन के करीब बढ़ते जा रहे प्रभु, परंतु संगति ना रहने के कारण बहुत सारे लोग तेरे विश्वास से इन दिनों में दूर होते जा रहे प्रभु। परंतु हम प्रार्थना करते राजा, इस हर एक अवस्था को बदल कर, इस समय चलने वाली इस हर एक अवस्था को बदल कर, इस देश में चलने वाली उस हर एक बातों को बदल कर एक बहुत बड़ी बेदारी की आत्मा तो आने वाला दिनों में हमारा देश में तू ढेलने जा रहा है। हम वो विश्वास करते पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा महिमा, हम विश्वास करते प्रभु तू हर एक बातों को इन दिनों में बदलने जा रहे राजा। तेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर तू हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कार्य आने वाला दिनों में करने जा रहे। तेरा नियंत्रण हर एक बातों पर हो रहा है, हम विश्वास करते राजा। You take complete control Lord। महिमा तेरा आज का इस समय को तो आशीष तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आगे का हमारी हर एक वचन की शुश्रूषा, हर एक बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हो। इस समय परमेश्वर का दास चिन्हू हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हे हमारे खुदावंद राजा परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख अपने शीशों को झुकाते हैं राजा। आपकी महिमामय उपस्थिति के सामने हम अपने आप को प्रभु जी हालेलुया समर्पण करते हैं। आपकी गहरे सानिध्य को प्रभु जी आप तक तूने यहाँ पर मंडराया, इस बातों के लिए धन्यवाद राजा। आपकी आराधना महिमा करने के लिए हमें सहायता किया प्रभु जी, इस बातों के लिए हम तेरा शुक्रगुजार है परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा हमारे बीच पर बड़े कार्यों को कर रही है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, जैसा तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, तेरे सन्मुख बिताए जाने वाले एक दिन परमेश्वर बाकी हजारों दिनों से उत्तम है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तेरी सन्निधि पर, तेरे सानिध्य के द्वारा व्यापार होने वाले परमेश्वर, तेरा जो आनंद है परमेश्वर वो हमारे जीवन पर बल और बुनियादी बनकर प्रभु जी तेरी आत्मा द्वारा तू पेश कर रहा है। इस बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, इस माध्यम के जरिए प्रभु जी हालेलुया तेरी आत्मा के बड़े कार्यों को लोगों को प्रकट करने के लिए आपके हाथों में समर्पण करते हैं। तेरी आत्मा के गहरे कार्यों को प्रभु जी इन दिनों प्रभु जी हालेलुया लोगों के अंदर प्रकट कर कर आपके बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर तू प्रकट करने के लिए आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी आत्मा की गहराई परमेश्वर लोगों के अंदर परिवर्तनों को पेश करने के लिए परमेश्वर, हमारे दिलों को परमेश्वर तेरे साथ अलाइन होने के लिए पवित्र आत्मा तू सहायता करने के लिए, तेरे गहरे बातों को तेरे मार्गों पर तेरे राह पर ले चलने के लिए परमेश्वर तेरे हाथ को थाम कर परमेश्वर आत्मा द्वारा चलाए जाने के लिए, ताकि जड़ की इच्छाओं को, संसार की अभिलाषाओं को पूरी तरह नकार कर हालेलुया इस दुनिया पर परमेश्वर की ज्योति बनकर रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर परमेश्वर। जिस बातों के लिए परमेश्वर तेरे भक्तों को, तेरे संतों को तूने चुना है, उस बातों की पूर्तिकरण के लिए परमेश्वर तेरी आत्मा को तूने दिया है, ताकि हम तेरे बच्चे बन सके परमेश्वर। वो आत्मिक सामर्थ इन दिनों बड़े अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ, एहसास के साथ प्रकट होकर बहने के लिए एक के अंदर एक अनुभवों के साथ कार्य करने के लिए
लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज की सेवकाई को तेरे हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। वचन द्वारा प्रभु जी तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। तेरे दास के मुख से निकलने वाली एक एक बातें परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर बड़े कार्यों को करने के लिए हालेलुया परमेश्वर तेरा दोधारी तलवार हमारे अंदर परमेश्वर चीरते हुए उतरते हुए एक नई सृष्टि के अनुभवों की और प्रभु जी हमें ले चलाने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। सारे वातावरण पर, सारे माहौल पर परमेश्वर तेरी आत्मा के गहरे गहरे नियंत्रणों को हम मांगते हैं परमेश्वर। एक एक कानों पर प्रभु जी ये वाणी जब पहुंचती है, ये वचन जब पहुंचता है बड़े तादाद पर प्रभु जी हालेलुया फल लाने के लिए आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम और भी मांगते हैं राजा आपकी इच्छा के अनुसार जल्द से जल्द प्रभु जी हम पर दया कर परमेश्वर आत्मिक संगति के लिए इकट्ठा करने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। आपकी उपस्थिति देखकर हमें आशीषित कर राजा। हालेलुया तूने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे आदर महिमा गौरव आपको यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। ये प्रभु की कृपा है। हमें ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। अपना अपना घर में रहने वाला हर एक, बदलेह में रहने वाला हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु का सानिध्य आज अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये भी विश्वास करते हैं जितना जल्दी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमें कलीसिया में अपने अपने कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए प्रभु सहारा करेगा, ये भी बात हम विश्वास करते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उस महान परमेश्वर के सानिध्य में हैं। परमेश्वर की वचन एक बदलावत इंसान के अंदर वास्तव में पैदा करता है। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सानिध्य व्यक्ति को बदलने के लिए पवित्र आत्मा वास्तव में सहायता करते हैं। यीशु मसीह में चलने वाला जीवन एक बदलाव जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक व्यक्ति बदलता नहीं है वो प्रभु में है करके हम नहीं बोल सकते। इसलिए प्रभु के वचन में वास्तव में हम पढ़ते हैं जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। सारी पुराना बात बीत गई। उनकी जितनी पुरानी, जितनी इनका स्वभाव, जितनी इनकी हमें बात है, सब कुछ हमें चला जाने के बाद एक नया इंसान वास्तव में पैदा होता है पवित्र आत्मा का द्वारा। वही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का सबसे बड़ा वैभव। बाकी कोई भी धर्मों में वास्तव में ये बात हम नहीं देख सकते। तो हमें बदलने वाला परमेश्वर का वचन है, तो उस वचन को वास्तव में श्रद्धा देना हमारा फर्ज बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन में अगर श्रद्धा नहीं देगा तो हम फूल में पड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये आज एक वचन जो उठाने के लिए प्रभु ने कृपा की, ये वचन बहुत सारे डाउट पैदा किया हुआ वचन था। इसलिए मुझे गया हफ्ता में रात को 11:30 बजे कतर में रहना वाला मैं प्रभु में पैदा किया हुआ, वो सुन रहा होगा भी, मैं प्रभु में पैदा किया हुआ, उस भाई ने मुझे इस वचन का संदेह जब पूछा। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है इस वचन की बातों को समझने के लिए, परंतु पवित्र आत्मा के जरिए हम परमेश्वर की हमें बातें हम समझ सकते हैं। इसी बातों के लिए वास्तव में पवित्र आत्मा हमें दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर के वचन की गहराई वास्तव में समझने के लिए वास्तव में हमें मौका मिलता है। इसलिए प्रभु ने जाने से पहले बोला मैं तुझे कदापि अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जाके पिता से मांगूंगा ताकि हमेशा के लिए आपको और मेरे साथ रहने के लिए एक सहायक भेजूंगा। वो क्या करेगा? वो मुझ में से उठाकर तुम्हें देगा। यीशु से उठाकर, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन से उठाकर हमें समझने के लिए कृपा करेगा। हमें प्रेज़। इसलिए कदापि हमें परमेश्वर, हमें यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। तो उस वचन की कुछ बातें जो शुरुआत में हमें संदेह पैदा करते हैं, परंतु वास्तव में हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा में कृपा करते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़े। हमें लूक सुसमाचार 22, लूक सुसमाचार 22 उसका 35 से लेके 38 तक हम इस समय पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार
22, 35 से लेके 38। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में होना पूरा आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो भाग है बहुत सारी संदेह पैदा करना शुरू हो गया है। पहले यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुझे ये सारी पर्स, क्या बटवारा, ये सब कुछ लेके भेजने के समय तुझे कोई कमी था क्या? नहीं था, पर अब तुम वो ले लो। आमीन। और जिसका पास वो नहीं है, वो क्या करने का? अपना वस्त्र को भेजने का और तलवार मोलने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कहा 37 में वो अपराधियों के साथ गिना गया। उसके बाद कहा, चेले ने कहा, इधर 2 तलवार है। यीशु मसीह ने बोला, काफी है। आमीन। इस वचन को सुनकर वास्तव में एशिया में रहने वाला कुछ क्रिश्चियन लोग अपने बचावत के लिए तलवार उठाना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो बोले कि यीशु मसीह ने बोला है तलवार ले लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत कंफ्यूज करने वाला पतरस को खुद बोले। पतरस वास्तव में महायाजक का एक सेवक, एक योद्धा को, महायाजक एक सेवा करने वाले व्यक्ति को जब अपने तलवार उठा के मारा, यीशु ने क्या कहा? जो तलवार उठाएगा वो तलवार से काटा जाएगा। इसलिए यीशु मसीह की जिंदगी में वास्तव में उसकी राह पर चलने वाला किसी को भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब मुझे जो बदलापुर में रहने वाला जो पीटा था, मुझे 3 बार मारा था। वास्तव में बदलापुर में 3 बार मैं मार खाने के लिए अवसर हुआ। उसी टाइम वास्तव में कुछ लोग मुझे कहा, यू आर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स मिलिट्री है, अगर आप एक बंदूक अभी मांगे तो वास्तव में हमें गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे सकता है। यू टेक द रिवॉल्वर, तुम एक बंदूक ले लो। मैं बोला, ये मेरी रास्ता नहीं है बंदूक लेना। बंदूक में नहीं, मेरी विश्वास मुझे बचाने वाला उस परमेश्वर पर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कदापि इस बातों में ध्यान, फिर इधर क्यों मैं ऐसा बोला गया? एक्चुअली 22 अध्याय टोटली यीशु मसीह के खिलाफ एक आलोचना देने वाले एक झुंड के बारे में वर्णन है। उसके बाद चेला यूदा, इसकरियोत यूदा, उसको दिखाने वाला बात जो वर्णन किया गया है। उसके बाद पेसहा की वर्णन दिया गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में वाटिका में यीशु मसीह ने अनुभव किया हुआ उस महापीड़ा के बारे में लिखा गया है। और महापुरोहित उसका दास ने, महापुरोहित की दास ने, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, दास का कान काटा गया वो बातों का वर्णन है। और भविष्य में हम करने वाला, हमको जिम्मेदारी दिया गया हुआ कुछ बातों के वर्णन है। आखिर में पतरस की इंकार करने वाला बातें ये सारी 22 अध्याय में लिखा गया। तो मैं इस कोई भी बात इसमें से एक ही बात उठाना चाहूँ, जो भविष्य में हमें क्या करने के लिए बोला गया है, इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें थोड़ा सा आपसे बता के हमें शुश्रूषा को समाप्त करेंगे। वो जो बात है हम जो पढ़ा है, यीशु मसीह ने कहा, 35, मैंने तुझे, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और बिना जूते के भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, इत्यादि चीजों को लेके नहीं जाना,
ये बात मैं तुझे बोलकर भेजने का समय तुम्हें किसी चीज का कमी था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात वास्तव में मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ शब्दों में लिखा गया। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसका 6 से लेकर 14 तक थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 6 से लेकर यीशु मसीह अपने चेलों को किस तरीका से वास्तव में भेज रहे। परंतु हाँ। इज़राइल के घराने ही हाँ। कि खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करो, हाँ। कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, हाँ। दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो न 2 कुर्ते। तो यीशु मसीह ने ये बात, आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने ये बात वास्तव में चेलों को यही बोल के भेजा, तुम जाति का पास नहीं जाना। उसके बाद तुमने किसके पास नहीं जाने का, एक और, परंतु इज़राइल के घराने ही हाँ, खोई हुई भेड़ों के पास इस्राएल की खोए हुए भेड़ों को पास ही जाने का। जाति के पास नहीं जाना और शमरी लोगों के पास भी नहीं जाना। ये तीनों के पास तुम्हें नहीं जाना है। इस्राएल में खोए लोगों को ढूंढने के लिए जाने का। तो शुरुआत में यीशु मसीह जो बोला था उसी टाइम ये बातें मार्को सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा गया है। हमें लूक सुसमाचार 9 अध्याय में, लूक सुसमाचार 10 अध्याय में, ये सारी अध्याय में ये बात वास्तव में लिखा गया है। यीशु मसीह ने भेजा केवल खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए, वो भी इस्राएल में। उसके बाद कहा जो घर योग्य है करके तुझे लग रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस योग्य, इसका मतलब है भेजा है वास्तव में इस्राएल की खोए हुए लोगों के बीच में। इसका मतलब वो लोग सब इस्राएली है, यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, वो लोग उसको वास्तव में परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसको नाम लेने वाले लोगों को वास्तव में सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में तू जाने का, ताकि वो लोग तुझे, आमीन, जो योग्य है वो तुझे स्वीकार करेगा और उधर से कहीं जाना नहीं। ये बोल के भेजा, 70 लोगों को भेजा। 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय का पहला वाक्य में 70 लोगों को वास्तव में यीशु मसीह ने भेजा, तो भी ये बोल के भेजा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब कह रहा है अभी तुम ऐसा नहीं जाने का। अभी क्या करने का, जाने के समय तुम पर्स लेने का, एक्स्ट्रा पैसा लेने का, 2 कपड़ा लेने का, हमें चप्पल लेने का, बंदोबस्त के साथ, तैयारी के साथ तुम जाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? नंबर 1, यीशु मसीह का शारीरिक प्रेजेंस वास्तव में उनके साथ नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह का शारीरिक प्रेजेंस अगर चेले के साथ नहीं है तो चेला वास्तव में चकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे को बातें सारी चेलों में हैं। आमीन। एक बार यीशु ने बोला मैं तो जा रहा हूं, कुछ समय के बाद मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, महायाजक की हाथों से पकड़ा जाएगा, वो लोग मुझे वास्तव में क्रूस पर चढ़ाएगा। ये बात तो सुनकर पतरस ने एक बार एक बात तो बोला, प्रभु तुझे ऐसा नहीं होने का। थोड़ा पढ़ेंगे उस बात हम, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का हमें 21 से लेके 23 तक थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 21 से लेके 23। उस समय से हाँ। यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि हाँ। मुझे अवश्य है हाँ। कि यरूशलेम को जाऊं हाँ। और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पर इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हाँ। हे प्रभु परमेश्वर ना करे, हाँ। तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। तुझ पर कदापि ऐसा नहीं होना। बहुत अच्छी बात तो बोला ना पतरस ने। यीशु मसीह का मैं कितना चिंता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी वास्तव में मेरी लोगों के बारे में मुझे भी हमें कभी कभी हंसी आते। दो पहली बार बोला गया पास्टर को बदलावपुर रहने वाला लोग वास्तव में मारेगा, पीटेगा, सब कुछ करेगा और मार डालेगा।
ये मुझे पता चला, मुझे मार खाने की 3 महीना पहले पता चला, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मार खाएगा। मैं अपने लोगों को स्टेज में खड़ो के बोल दिया, अरे बाप रे। फिर ये लोग क्या सब मेरे घर में रात को सोने के लिए आता था, ये चर्च के लोग। हाँ मैंने पे चलो ऑर्डर, क्योंकि मैं हमारा पास्टर को मारेगा, बहुत प्यार करते मेरी लोग वास्तव में मुझे, मेरा हमारा पास्टर को मारेगा, इसलिए पास्टर को कोई मारना नहीं करके रात को सब दिन में भी लोग रहता था मेरा घर पे। मैं जिस दिन मुझे मार खाया उस दिन कोई भी नहीं था, पर इतना कि मुझे मार नहीं डाला, मार के चला गया मैं। चलो तो हो सकता है हमें पत्रस यही सोचा होगा, हमारा प्रभु के साथ ऐसा नहीं होना, हमारे प्रभु का ऐसा कोई वैसा नहीं करना, प्यार से होगा, प्रेम होगा जरूर, पर जिस बातों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया उस बातों को कुछ भी करो वो पूरा होगा। चाहे उसको प्रोटेक्शन भी करो, ब्लैक कैट कमांडो को भी खड़ा करो, परंतु हमें मारने के लिए अगर उधर से आज्ञा मिला है वो मार खाएगा। तो मुझे आज्ञा मिला है, आमें प्रचो आज पास्टर बोस को आमें घर में घुस के शिवसेना लोग मारना है हमें। परंतु एक बात बोलूं, मारने के बाद घर में रहना वाला कलिसिया बाहर गया, लोग बढ़ने लगा। आमें जितने लोग मैं मार खाते गया उतना ही वास्तव में लोग बढ़ने लगा। यीशु मसीह का उद्देश्य वास्तव में हमारे लिए मरने के लिए था। चलो पत्रस इस गहराई के बातों को नहीं समझ रहा था, इसलिए बोल तुझे ऐसा नहीं होना। यीशु मसीह ने क्या बोला, है शैतान, ऐसा कहा। हाँ उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। प्रेज द लॉर्ड, पतरस को बोला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की उद्देश्य जो है हमारा बारे में वो पूरा होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको रुकाने दो, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करने दो, कोई भी व्यक्ति आपकी मिलने वाला चीजों को रुकाने दो। मैं को वादा करता हूं जो चीज वास्तव में आपके लिए प्रभु रखा है, प्रेज द लॉर्ड, कोई आपका छीन नहीं सकते। देर जरूर होगा परंतु पूरा होगा, ऐसा प्रभु के वचन में हमको किताब में लिखा गया है। देर होगा, दर्शन के लिए एक समय रखा है, उसकी वास्तव में समय आ रहा है। ये देर हुआ तो भी तुम्हारा जिंदगी में वो पूरा होगा, ऐसा लिखा है। देर होगा जरूर। आमीन। इस्राएल से 400 वर्ष मिस्रीम को, इस्राएलों को उधर से छुटकारा पाकर कनान देश में जाना परमेश्वर की आज्ञा है। देर हुआ, 400 वर्ष 430 हुआ, देर हुआ परंतु पूरा हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के जो उद्देश्य है, चाहे कोई भी व्यक्ति उसको रुकाने के लिए कोशिश करे वो रुका नहीं पाएगा, वो पूरा जरूर होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर पतरस ने वास्तव में रुकाने के लिए कोशिश की, हमें सीधा यीशु मसीह ने, हे शैतान मुझे छोड़ के चला जाओ, तुम मेरे बारे में नहीं, तुम वास्तव में शैतान के विषय में, शैतान रुकावट करना वाला उसके बारे में तुम सोच रहे, इसलिए मुझसे दूर जाओ, सीधा कहा। तो वास्तव में डरपोक थे वास्तव में सारे चेले, ये बात यीशु समझता था, इसलिए उनको बोला ये ले लो। दूसरा कारण, तीसरा कारण वास्तव में उस समय पर से लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के बाद से लेकर इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को वास्तव में पीड़ा जरूर मिलते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी पीड़ा इस समय के लोगों को प्रेज द लॉर्ड मिला नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूं, कोलोसियम के स्टेडियम में वास्तव में एफेसोस में कोलोसियम 84,000 लोग बैठ के हमें प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम देख सकता है। इतना बड़ा एक स्टेडियम हमें कोलोसियम, उसका नाम है कोलोसियम, एफेसोस में। इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को वास्तव में बंदी बना के हमें कोलोसियम स्टेडियम में सबको बुला के, आमीन, सिंह को पकड़ के वास्तव में कोलोसियम स्टेडियम में खुला छोड़ेगा। किसके लिए मालूम है? इस मार्ग पर चलने वाला विश्वासी लोगों को वास्तव में, आमीन, भाई चलो, खाते हुए, सिंह खाते हुए देखने के लिए कोलोसियम स्टेडियम में 84,000 लोग हमें रोमन कैसरों के साथ जमा होता था। इतना तक किसी को चलो पीड़ा हमें दुनिया में हुआ नहीं है, मुझे भी नहीं हुआ है। और सड़कों में आजकल लाइट है, परंतु सब जमाने में लाइट नहीं था, इसलिए तेल डाल के हमें प्रेज द लॉर्ड वास्तव में हमें लाइट जलाता था सड़कों में।
परंतु विश्वास करने वाला, यीशु पर विश्वास करने लोगों को नीचे से लेकर गला तक कपड़ा लपेट के उसी में तेल डाल के हमें खंबा में बांध के उनके सिर पर वास्तव में आग लगाता था। विश्वासी उस सड़कों में जलते रहता था, लोग उसके प्रकाश में चलता था। इतना तक किसी को हुआ कि अपने जीवन में नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कौन सी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तकलीफ उठा रहे? हमारा तकलीफ है थोड़ा बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजनेस की प्रॉब्लम हो गया, हम दुख हमें शोक पकड़ना शुरू की, हमें किसी ने हमको कुछ गाली सुनाया, हमने दुख शोक हमें पकड़ की, हमारे चीज वास्तव में समय पर हमें बीतता नहीं गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में हमें दुख हमें प्रकट करना शुरू की। परंतु कोई भी प्रेज़ इस तरीका से उस समय के विश्वासियों को अनुभव के कोई भी पीड़ा आजकल कोई क्रिश्चियन लोग को वास्तव में अनुभव करते हैं क्या? नवर। हम कितने शांति समाधान से उस महान परमेश्वर का आराधना करते, बट आप चाइना में जाओ, विश्वासी अंडरग्राउंड होके परमेश्वर की आराधना कर रहे। बड़ा मुश्किल से उनको बाइबल मिलता है, अगर मिले तो एकदम प्यासा से वास्तव में उस वचन को पढ़ते हैं वो लोग। ऐसी बात आपके और मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं है। हमें चलो इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को वास्तव में पीड़ा मिलने के कारण हो सकता है यीशु मसीह हमें ऐसा बोला होगा। दूसरा, अतिथि मर्यादा। अतिथि मर्यादा आजकल बहुत कम होते जा रहे। हमें आतिथ्य मर्यादा, आपको मालूम है विश्वासियों की जिंदगी में अतिथि मर्यादा एक वास्तव में वरदान है। पत्रस की पत्रिका में ऐसा लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय का हमें 9 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 का 9। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। उधर सेवा लिखे है, एक्चुअली इट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन हिंदी। हमें वास्तव में अतिथि सत्कार, अतिथि मर्यादा मराठी में औसत लिखा होगा, हमें मलयालम में है, इंग्लिश में भी लिखा गया है अतिथि मर्यादा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हम आतिथ्य मर्यादा आजकल बहुत कम होते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारा घर का बाहर एक बेल रखा है। आपको मालूम है क्यों रखा? मालूम है क्यों रखा? जैसा पता चला किसी ने बेल मारा, मेरा टेबल में जितना खाने पीने के सामान है सब वास्तव में फ्रिज के अंदर चले जाते। मेरी पत्नी उधर बैठे, देखो, पूछो उसको। बहुत आतिथ्य मर्यादा में नंबर 1 है हम। चलो इसलिए बेल रखा है, कोई बेल मार दिया सारा सामान फ्रिज के अंदर। अच्छा है। आतिथ्य मर्यादा वास्तव में कम होते जा रहे आजकल। आमीन। एक प्रभु के दास के लक्षण है वास्तव में अतिथि मर्यादा में हमें नंबर 1 होना। ऐसा लिखा है पहला तिमोथी 3 अध्याय का, हमें दूसरे वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 3 अध्याय का दूसरा वाक्य। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पति का पत्नी हो, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। उधर भी ठीक से ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, एक्चुअली उधर भी अतिथि मर्यादा लिखा गया है। एक प्रभु का दास किस तरीका से चलो अतिथि सत्कार में किस तरीका से होना चाहिए उधर भी लिखा गया। हिंदी ट्रांसलेशन कभी के रॉन्ग हो जाते, गलत हमें करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें अतिथि मर्यादा आजकल कम होते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 6वां कारण, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक घर बनाने से पहले यीशु मसीह ने एक बार एक बात बोला, तू एक घर बनाने से पहले उसके बैठ के सोचो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एक घर पूरा कर पाएगा क्या? यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह ने बोला है। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 14 लूक सुसमाचार 14 अध्याय का 28 से लेके 30 तक। लूक सुसमाचार 14 अध्याय 28 से लेके 30 तक। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य तो बनाने लगा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आमीन। आपको मालूम है ये जो चर्च आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ पैसा वाला नहीं था। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोल दिया लोगों को, जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा प्रेज़ द लॉर्ड मैं कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने एक संडे मेरे को परमेश्वर ने आवाज़ दिया, ये चर्च में बहुत सारे लोगों के हाथों में सोना है, तुम अनाउंस करो। मैंने अनाउंस कर दिया, आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास सोना है करके मुझे पता है, सोना दे दो। लोगों ने सोना वर्ष देना शुरू की। मैं कम से कम 11 लाख तक वास्तव में सोना भेजा। मैं उस समय के 2009 की बारे में बात कर रहा हूँ। जब तक वो पैसा नहीं आया मैं काम शुरू नहीं किया। बहुत सारे विश्वास से शुरू करो बोलते हैं लोग, विश्वास से शुरू करो। बाइबल में बहुत सारी बातें विश्वास से करने के लिए बोला गया है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल में वचन परमेश्वर का वचन भी है, शैतान का वचन भी है, इसमें मनुष्य की वचन है, इसमें मनुष्य की अभिप्राय, इसमें बहुत सारी बातें इसमें लिखा गया है। हर बात विश्वास से प्रेज़ द लॉर्ड करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। वचन की गहराई की बातों को समझ के हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ना है। आमीन। नहीं तो क्या होगा मालूम है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लोग टट्टे उड़ाएंगे। बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासियों का हमें टट्टे उड़ाते जा रहे। बहुत सारे लोग कन्वेंशन रखते हैं। कन्वेंशन वास्तव में प्रेज़ करने के बाद जो डाला गया है उसको देने के लिए पैसा नहीं है। तेरे को कौन बोला करने के लिए? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बेल्लारी में, कर्नाटक बेल्लारी में एक प्रभु का दास है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अपने बच्चा को आगे करने के लिए बहुत बड़े एक स्टेज बनाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया। उस स्टेज का कीमत 11 लाख ऊपर चला गया अपने बच्चों को आगे करने के लिए। आखिरी में कर्जा में डूब गया। बहुत आप लोग जाने माना वाला प्रभु का दास है, बेल्लारी। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में उन्होंने इस कर्जा को मिटाने के लिए, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, मुंबई का एक क्या बोलते हैं, एक हॉल है, शर्मुनानंद हॉल, उधर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो क्या किया मालूम है, एक ऑफरिंग बॉक्स रखा, उसमें अपना कार का चाबी डाला। बोलते हैं मैं प्रभु की सेवा के लिए मेरा कार मैं दे रहा हूं, और कोई है ऐसा देने के लिए? उसके बाद तो बोला गया जो व्यक्ति 15,000 देगा मैं उसके घर में जाके हमें प्रार्थना करेगा। कवर बांटा गया, पैसा बहुत जमा हुआ, क्योंकि वो प्रभु का दास घर में आके प्रार्थना करने के लिए सब लोग चाहते, मैं भी चाहते। परंतु क्या करे, उस ऑफरिंग बॉक्स सूटकेस में उन्होंने डाला, वो सूटकेस उनको नहीं मिला और कोई वो सूटकेस लेके चला गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी 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 बातें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस नाटक कंपनी करने के कारण वास्तव में हमें वास्तव में परमेश्वर का नाम निंदा होता है। लोग टट्टे उड़ाते हैं, क्रिस्तीय जीवन ऐसा है क्या? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सारी कारण की वजह से वास्तव में यीशु मसीह ने बोला, आमीन, मैं तुम्हें भेजने का समय वास्तव में, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, कोई कमी नहीं नहीं था। अब तुम ये सब तैयारी के साथ जाओ। आमीन। परंतु जाना किधर? जाना किधर? तुझे सम्मान करने वाला, तुझे वास्तव स्वागत करने वाला बीच में नहीं, और वास्तव में प्रेरित यहूदियन का खोए हुए लोगों के बीच में था। अभी तुम्हें किधर जाना है? प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 8 वाक्य में लिखा गया है, हमें शाम इस्राएल यहूदी शामरी, तो पढ़ेंगे पहला अध्याय 8 वाक्य। परंतु हाँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ। और यरूशलेम हाँ। और सारे यहूदिया हाँ। और सारे सामरिया में हाँ। और पृथ्वी के छोर तक हाँ। मेरे गवाह बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जाना है दुनिया के चारों तरफ। पहले यीशु मसीह ने भेजा है खोए हुए लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में, जो परमेश्वर की तरफ से खोया गया। पर अब हमें दुनिया के चारों तरफ जाना है।
आपका मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे नेपाल में एक मंडली है, नेपाल में चर्च बनाया और उधर मंडली शुरू किया। उधर जब मैं जाता हूँ बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है उधर प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इधर से कम 2.5 घंटा ट्रेन में बैठने का हमें। उसके बाद बॉर्डर सोनौली करके बॉर्डर है, गोरखपुर उधर के प्रेज़ द लॉर्ड, सोनौली उधर से बॉर्डर, वो उधर से जाने के लिए, बॉर्डर तक जाने के लिए 3 घंटा टैक्सी में बैठना पड़ेगा। उसके बाद होटल में रुकना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम हमें 18 घंटा का यात्रा बस में है। हमें पे चलो काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, पर जब तक वो पैसा मेरे हाथ में नहीं आते मैं यात्रा शुरू नहीं करता हूँ। हमें पे चलो वापस आने के लिए भी पैसा चाहिए, तो भी पैसा का जब तक इकट्ठा नहीं होते मैं नहीं जाता उधर। अब एक प्रभु का दास को हमेशा हमेशा के लिए भेजा, उसके लिए घर बनाया, चर्च बनाया, घर बनाया, उनको भेजा हमने इधर से। फिर चलो पास्टर हिम पास्टर को हम इधर से भेजा, अभी उधर वो लोग सेवा कर रहे। मेरी कहने की मतलब फिर चलो और हमें अब भी हमें जाना है दुनिया के चारों तरफ, खोए वालों के बीच में नहीं, यहूदी लोगों का खोए बीच में नहीं, जाति का सामने जाना है हमको। इतने तैयारी के साथ जाने के लिए वास्तव में यीशु मसीह ने बोला फिर चलो, परंतु उसमें लिखा गया है जिसका पास बटोरा हो वो ले ले, और जिसका पास कपड़ा हो वो ले ले, जिसका पास जो है ले लो, पर जिसका पास नहीं है वही उसके बारे में बात करेंगे। जिसका पास पढ़ेंगे उसे 36 एक बार और 35 लोग का सुसमाचार 22 अध्याय का 35। और हाँ उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते के बिना भेजा था, हाँ। तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? हाँ। उन्होंने कहा हाँ। किसी वस्तु की नहीं। हाँ। उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो हाँ। वह उसे ले ले, हाँ। और वैसे ही झोली भी ले ले, हाँ। और जिसके पास तलवार न हो हाँ। वह अपने लिए कपड़े बेचकर हाँ। एक मोल ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका पास नहीं है उसको क्या करने का? अपना कपड़ा बेचने का। जिसका पास नहीं है, कौन है जिसका पास नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका पास है वो लेने का। मेरा पास इसे ले लिया मैंने। और जिसका पास नहीं है वो कौन है जिसका पास नहीं है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, हबक्कुक की किताब 2 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा गया, मेरी धर्मी विश्वास से जिएगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, विश्वास से जीते। कल का सुबह क्या होगा? कल सुबह कौन मुझे खाना देगा? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एलिया का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड, कौवा आया तो आया, नहीं तो नहीं। विश्वास से जीने वाले लोग हैं वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 विश्वास, मेरी धर्मी विश्वास से जिएगा। कौन जिसके पास नहीं है कौन है? विश्वास से जीना वाला। नंबर 1। नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो था उसका पास सब कुछ प्रवेश मसीह के लिए बेच डाल दिया। आमीन। मैंने कुछ भी नहीं भेजा, केवल एक नौकरी भेजा। नौकरी भेजे तो मेरे को क्या करने का? 23,000 पेंशन मिलते हैं। हाँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता मैंने बहुत कुछ भेजा करके। हाँ, इतना है कि मर्चेंटशिप में गया तो 3.5 लाख मेरा पगार था। वो सही बात है, पर उसका मैं गया नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया प्रभु के लिए। मैं कुछ भी छोड़ा भी नहीं प्रभु के लिए। मैं एक नौकरी छोड़ा था कि नौकरी छोड़ दी, इसलिए मुझे 22,703 रुपया पेंशन मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने प्रभु के लिए क्या किया? कौन है जिसका पास नहीं है? जो प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया। ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 33 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कौन है प्रेज़ द लॉर्ड जिसका पास नहीं है? कौन है वो? हाँ, लूका सुसमाचार 14:33। इस रीति से हाँ। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकते। यीशु मसीह सब कुछ त्यागना,
प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु की राहों पर चलने के लिए रुकावट पैदा करने वाला हर चीज, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की आनंद के लिए, मेरी आनंद के लिए नहीं, प्रभु की खुश करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए छोड़ना। कितने कितने लोग वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना जो कुछ है, मुझे अभी भी मालूम है, इस बदलापुर में एक प्रभु का दास था, अभी स्वर्ग में, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्राम कर रहे, पास्टर जॉर्ज, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उल्लासनगर में केवल उनको एक छोटा सा रूम था, बाकी कुछ भी नहीं था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा एक रोग पकड़ा गया, चिकित्सा के लिए कोई पैसा नहीं है, परंतु ये दास ने क्या किया मालूम है, चर्च को आराधना करने जगह नहीं, उन्होंने अपना घर, वही उनका पास, बाकी कुछ भी नहीं, एक लड़की, 2 लड़का, 3 बच्चा है, उन्होंने भाड़े पे अपना घर वालों को लेके गया और वो घर हमें चर्च के लिए दे दी। वो चर्च अभी भी उल्लासनगर में है। परमेश्वर इस बातों को देखा। कुछ समय के बाद प्रभु का दास मुंबई अस्पताल में गुजर गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बच्चा अनाथ जैसा हो गया, परंतु ये प्रभु का दास ने किया हुआ कामों को अमेरिका में रहने वाले विश्वासी लोग स्मरण किया। ये दास ने मरने से पहले जो था उनका पास, वो परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। उन्होंने सुना, उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग इकट्ठा करके हमें पैसा जमा करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उनको एक 2 BHK घर वास्तव में बदलापुर स्टेशन का नज़दीक उनको खरीद के दिया। उसके बाद उनके बेटी को हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, नर्स के लिए पढ़ने के लिए हमें भेज दिया। अभी वो नर्स वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, अमेरिका में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, नौकरी कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार को परमेश्वर बहुत भयानक रीति से आशीष की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या किया मालूम है, जो था उसका पास सब कुछ त्याग दिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के राहों पर चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। उस मसीह के लिए, जीवित रहने वाला मसीह के लिए, आपको मालूम है कब हम चीजों को नहीं छोड़ते, क्योंकि हम स्वयं कहता है मैं जीवित हूं, आई एम स्टिल अलाइव। बट गलाती पत्र कहता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जो व्यक्ति जिंदा है कर साबित करते वो कुछ नहीं छोड़ेगा प्रभु के लिए। पर जो व्यक्ति समझते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं अभी जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, ही विल लिव एवरीथिंग फॉर द क्राइस्ट, मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के तैयार हो जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यह है वास्तव में जिसका पास नहीं है, यही व्यक्ति है। हमें दूसरा, हमें धरती पर कदापि कोई भी चीजों को इकट्ठा करने वाला नहीं होगा। ये व्यक्ति, उसको मालूम है धरती पर इकट्ठा करे कीड़ा लग जाएगा, परंतु उनके इकट्ठा सबको स्वर्ग के लिए करना वाला। पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, में हमें भाग के जाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि पृथ्वी पर रखते हुए स्वर्गीय बातों को मन लगाना वाला व्यक्ति होगा। वो रहते हैं पृथ्वी पर उनकी सोच, उनके काम सब कुछ स्वर्गीय वस्तुओं के लिए। ऐसा लिखा है कोलोसन पत्री 3 अध्याय का 2 वाक्य में। वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। आजकल के विश्वासी ये बातों को नहीं समझते, वो लोग बात तो पृथ्वी की चीजों को बात तो ढूंढते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पवित्र शास्त्र कहता है पृथ्वी का बातों का नहीं, स्वर्गीय बातों को खोज में रहना। ऐसा लिखा है कोलोसन पत्री 3 अध्याय का 2 वाक्य। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, क्लियरली बोला गया, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों को खोज में। कहां रखे? पृथ्वी पर रखे, पृथ्वी पर रखे स्वर्गीय। तो उसकी सोच, उसकी चिंता, उसकी हर लेना देना, हर चीज वास्तव में स्वर्गीय बातों के लिए होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि प्रवेश मति के कारण अगर नुकसान हुआ तो भी आमें, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि आमें वो चकित नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। प्रभु के लिए ये पृथ्वी का बात कच्चा समझेगा। जैसा फिलिपिन चैप्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 3 अध्याय का हमें 11 से लेके 14 तक लिखा गया है। वास्तव में मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मेरी दौड़, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे के पीछे की बातें के छोड़कर आगे की ओर दौड़ रहा हूं और पृथ्वी की हर बातों को मैं कुआं समझता हूं। ऐसा पौलुस कहता है, प्रेज़ स्तोत्र। इत्यादि रीति से हमें चलने वाला लोग है जिसका पास नहीं है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिसका पास नहीं है, अभी उसको क्या बोल, जिसका पास नहीं है वो क्या करने का, अपना वस्त्र को भेजने का। मैं डेक्स बाइबल कल थोड़ा सा रेफर किया। डेक्स बाइबल में मैक्सिमम पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु का दास से लिखा गया हुआ बहुत सारी कमेंट्री उसमें मिल सकता है डेक्स बाइबल में। मैंने पूरा उसमें ढूंढा ये क्यों लिखा। उसमें लिखा है एक आलंकारिक भाषा है, इसे साहित्य भाषा, आलंकारिक भाषा। बहुत सारी प्रभु के दासों की वास्तव में कमेंट्री इसका परिचय में हमें देखा। मैं प्रभु का सोच, प्रभु इसका ये क्यों लिखा गया। अब जिसका पास नहीं है उसका वस्त्र भेज और तलवार मोल ले। यीशु मसीह ने खुद बोला है तलवार उठाना नहीं, मगर वस्त्र भेज के। तो यीशु मसीह अपने चेलों को साहित्य सिखाना चाहते क्या? चलो नो, इसका एक मतलब है। हम वस्त्र किसके लिए पहना जाते हैं? अपने नंगापन को बंद करने के लिए, है ना, इसीलिए वस्त्र पहना ना, अपना शरीर की नंगापन को बंद करना, उसको खोलने के लिए बोल रहे भेज इसको वस्त्र को, ये वस्त्र को भेज। इसका मतलब है अपने आप को इंकार करना। यीशु मसीह के लिए अपने आप को इंकार करना, अपना खुद का जीवन तक वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन 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 आमेन, प्रेज़, कीमत ना समझना। वही वास्तव में वस्त्र भेजने के। वस्त्र व्यक्ति का जिंदगी को दर्शाते। प्रूव करूंगा, प्रूव करता हूं। प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय का, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 4 और 5 वाक्य पढ़ेंगे। उसमें लिखा है वस्त्र किस चीज को दर्शाते हैं। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। अपना वस्त्र, सरदिस में ऐसा कुछ लोग हैं उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं की। वे बस ये मत सोचना वस्त्र बोले तो उन्होंने पहना हुआ वस्त्र को अशुद्ध किया, वो मत समझना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र व्यक्ति के जिंदगी को दर्शाते हैं। सरदिस में ऐसा कुछ लोग हैं वास्तव में वो लोग अपना वस्त्र, अपना जिंदगी को ठीक तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड समझ के चलने वाला, आंख बंद करके नहीं, विशुद्धि निर्मलता प्रेज़ द लॉर्ड हमें सब कुछ लेके चलने वाले लोग सरदिस में कुछ लोग हैं। उसके बाद 5वां में लिखा जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र, इसी प्रकार के श्वेत वस्त्र। इसका मतलब ये नहीं जय पाने वाला को स्वर्ग में तुम्हें एक श्वेत वस्त्र बनेगा। श्वेत वस्त्र पृथ्वी पर भी मिलता है। हेलो, श्वेत वस्त्र, शुभ्र वस्त्र, सफेद वस्त्र में भी पहना है। केवल एक वस्त्र के लिए हमें ऐसी जिंदगी जी के स्वर्ग जाने का, एक वस्त्र के लिए नो। उधर वस्त्र बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें शरीर को पूरा हमें प्रकाशमान से भरा वस्त्र जैसा प्रकाशमान। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें टॉप से लेके नीचे तक टोटली प्रकाशमान, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाश वस्त्र जैसा पहनने वाला वही जीतने वाला लोग है। महिमा की वस्त्र, दूसरी भाषा बोले तो परमेश्वर का नाम का महिमा, केवल जीतने वाला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वस्त्र वास्तव में जिंदगी को दर्शाते, अपना जीवन तक, खुद के जीवन तक। यीशु मसीह ने एक बार बोला, लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 26 से लेकर 27 में बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन 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 आमीन, अपना पति पत्नी माता पिता भाई बहन संपत्ति खेती, आमीन, अपने खुद के प्राण तक जो बात इंकार नहीं करेगा, आमीन, वो मेरा चेला नहीं बन सकते। थोड़ा पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता और पत्नी और लड़के बालकों और भाइयों बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना प्राण तक जो वे इंकार नहीं करते वो मेरा चेला नहीं बन सकते। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें वस्त्र भेजना, अपने आप को इंकार करना, कुछ भी मेरा नहीं समझना,
सब कुछ वास्तव प्रभु के लिए छोड़ना जो है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वस्त्र वो भेजने का, तब तलवार हाथ में मिलेगा। आपको मालूम है बहुत सारे लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने भेजा नहीं है फिर भी भाषण देते, बट प्रेज़ द लॉर्ड एग्जैक्टली इफेक्टिव हमें प्रीचिंग कौन सी पद है? व्हाट इज इफेक्टिव प्रीचिंग? जो परमेश्वर भेजते ही भाषण देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड हम तो पढ़ेंगे मार्को सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वाक्य, मार्को सुसमाचार 3 अध्याय का 14, उसमें लिखा गया है। हाँ, तब उसने हाँ। 12 पुरुषों को हाँ। नियुक्त किया कि वे उसको हाँ। साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। Praise the Lord. The effective preaching, the Lord has to be sent. यीशु मसीह आपको भेजना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्टिव प्रीचिंग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उद्धार पाते हैं, लोग मन फिराते हैं, लोग अपने पापों को कबूल करते हैं। बच्चे तो भाषण दे सकते हैं, पर जब तक यीशु मसीह नहीं भेजेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा भाषण देके कोई फायदा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए आमीन, तलवार मोलना मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड अपना को इंकार करके, अपन वस्त्र को भी भेज के, अपना प्राण को भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड खुद ना समझ के प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर का वचन को प्रभु भेजने वाले लोग इसको बोलते वास्तव में हमें जिसका पास नहीं है अपना वस्त्र भेजे और तलवार मोल ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब वही है, ये कोई अलंकारिक भाषा नहीं है। बहुत सारे डेक्स बाइबल में तक लिखा है इट इज अलंकारी साहित्य भाषा। नो 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 नो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड 37 में लिखा गया है, चेले बोलते इधर 2 तलवार है, इधर 2 तलवार है, काफी है ना, ठीक है ना। यीशु मसीह बोला इनफ, काफी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को लेके आजकल क्रिस्तीय लोग तलवार उठा रहे, इसलिए उधर से मुझे प्रेज़ द लॉर्ड आमीन मैसेज किया, आप इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा करके हमको बताना। सुवार्ता में प्रेज़ द लॉर्ड जाना वाला वास्तव में एक प्रभु का दास है आमीन कतर में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट डू यू मीन दैट? यीशु मसीह का मतलब हाँ 2 तलवार है ना, ठीक है। आपको मालूम है उस जमाने में वास्तव में तलवार का बिना उस समय के लोग वास्तव में चल नहीं सकते, उतना तक डाकू लोगों की चलो खेल है उधर। पर यीशु मसीह यही बोला क्या, ठीक है 2 है ना, ठीक है, वो बात नहीं है। आप उस शब्दों को देखने का, उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन को देखने का, उसमें लिखा है बस हिंदी में, इंग्लिश में इनफ, मलयालम में मदी, इनफ। वो शब्द दोनों में इन्वर्टर कॉमा में लिखा, इन्वर्टर कॉमा में लिखा, इन्वर्टर कॉमा। इसका मतलब है अभी तलवार का बार तूने बहुत भाषण दी, बस करो, ये उसका मतलब है। तूने बहुत भाषण दिया, अरे बस कर रहे, बस कर, बहुत हो गया अभी, बस कर, यही उसका मतलब है। उसके बाद वो लोग तलवार लेके चला कि उधर लिखा नहीं, किधर गया? प्रार्थना के लिए गया, ऐसे लिखा है प्रार्थना के लिए। हमें ऐसे एक शब्द हमें आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरे पहला पत्रस 4 अध्याय का 3 वाक्य में ऐसे एक शब्द है बस, परंतु हिंदी ट्रांसलेशन इज टोटली कंफ्यूजन। चलो फिर भी थोड़ा पढ़ो, पहला पत्रस 4 का 3। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। उधर लिखा है बहुत हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत हुआ। तेरे अभी जो बोल रहा ना बहुत हुआ, बस करो अभी, बहुत हो गया। इंग्लिश इंग्लिश में लिखा गया है नो मोर, बस करो, नो मोर, नो मोर, बस करो, नो मोर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु परमेश्वर के वचन की ये जो गहराई है लोग नहीं समझ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार बोल दिया, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय के 29 में लिखा गया है, तुम परमेश्वर की शक्ति और पवित्र शास्त्र नहीं जाने इसलिए तुम भूल में पड़े। ऐसे लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 22-29।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। भूल में पड़े हो। आमीन। बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशन करना, बहुत सारी रीत से व्याख्यान देना। आजकल अन्य कलिसिया, अभी नजदीक के कलिसिया शुरू हो गया। एक अपना बहन बैठे हैं प्रेज द लॉर्ड, उनके द्वारा मुझे सुनने के लिए मिला 44,000 लोग, 45 लाख से लोग वास्तव में सर्वशक्तिमान कलिसिया में चला गया। उसका दूसरा नाम है ईस्टर्न लाइटनिंग सर्वशक्तिमान कलिसिया। प्रेज द लॉर्ड। मैन 1991 में वास्तव में चाइना में प्रेज इसको शुरू की 1991 में। चलो, उसके हेडक्वार्टर सियोल और साउथ कोरिया उसका हेडक्वार्टर है। हमें प्रेज द लॉर्ड, कम से कम 4.3 मिलियन लोग वास्तव में इसी में फंस चुका है। उसका फाउंडर है, उसका बड़ा आदमी का नाम है, औरत का नाम है, हमें प्रेज द लॉर्ड, सावोवेशन। प्रेज द लॉर्ड। उसको क्या कहते हैं मालूम है? यीशु मसीह आ गया पृथ्वी पर और अब एक स्त्री के रूप में प्रेज द लॉर्ड उन्होंने काम कर रहा है। ये उसका मतलब है। उसका दूसरा नाम है वास्तव में ईस्टर्न लाइटनिंग। कौन सी वजन के आधार मालूम है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूक का मत्ती सुसमाचार 24-27 के आधार। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस अपनी बहन भी इधर से प्रेज द लॉर्ड उनमें से आके प्रेज द लॉर्ड आया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। 1.5 वर्ष की मेरी प्रार्थना था। उनके द्वारा एक वचन मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे किस तरीके से लोगों को वास्तव में फंसाते हैं, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जर्माया किताब 31 उसका 22 वाक्य। जर्माया 31 उसका 22 वाक्य। हे भटकने वाली कन्या, हाँ। तू कब तक हाँ। इधर उधर फिरती रहेगी? हाँ। यहोवा की एक नई सृष्टि हाँ। पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। भाई चलो बस। अगर आपको कोई भी परमेश्वर के वचन की अर्थ नहीं समझ रहे, आप उसको ऊपर लिखा हुआ बात, इस वचन का पीछे लिखा हुआ बात आप पढ़ने का, तब आपको एक आइडिया मिलेगा ये किसका बारे में बोल रहा है। एक्चुअली ये इस्राएल के बारे में है। त्यागा हुआ इस्राएल, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर को छोड़ दिया। नंबर 1, इस्राएल को छोड़ दी पिता का समय पर। बोल दिया शाऊल को राजा के रूप में दे दो, तू हमें राजा नहीं बनने का, हमको मनुष्य की तरह से के राजा चाहिए। तो शाऊल के समय पर पिता परमेश्वर को छोड़ दी इस्राएल। स्तेफानोस के समय पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ दी। स्तेफानोस पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह पिता की दाहिने तरफ बैठते हुए देखा। हमें ये बात जब बोला, पत्थर आके स्तेफानोस को खत्म कर दी। उस समय वास्तव में इस्राएल लोग हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ दी। यीशु मसीह के समय पर वास्तव में हमें बरम्बास को छोड़ो, इसको क्रूस पर चढ़ा वो बोल के पुत्र परमेश्वर को भी वास्तव में इस्राएल जाति छोड़ा। ऐसा त्यागा हुआ लोग इस पृथ्वी पर नहीं, ये त्यागिनी स्त्री, इसलिए बोलते प्रेज इस्राएल को त्यागा हुआ स्त्री, परमेश्वर ने त्यागा हुआ स्त्री। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। आयसाया 54 उसका 5-6। इस्राएल को स्त्री कहता है क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आमीन। परमेश्वर बोलते हैं इस्राएल मेरा पत्नी है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और बस। तो स्त्री वास्तव में इस्राएल है, त्यागा हुआ इस्राएल। चलो अभी पुरुष कौन है? चलो पुरुष कौन है? हाँ, कमाल में पुरुष का एक हिब्रू शब्द है, मैं उठाया। आजकल सब चीज अवेलेबल है, आप थोड़ा सा विकिपीडिया घुमाओ, सब कुछ अवेलेबल है। चलो पुरुष वास्तव में उसमें लिखा गया है गे 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 गेबर गे बार गेबर
गेबर, गेबर, गेबर का मतलब है वीर, वीर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गेबर पुरुष का हमें हिब्रू शब्द है गेबर, उसका अर्थ है वीर, 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 वीर। उसके बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड गेरेगा, गेरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, गेरेगा। गेरे का एक हिब्रू वर्ड है डाकब, 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 डाकब मतलब घेरना। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, स्त्री इस्राएल, पुरुष वीर, अदरवाइज जीसस क्राइस्ट। ये भविष्यवाणी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। घेरना, डाकब, घेरना, इसका मतलब है इस्राएल, स्त्री इस्राएल वीर, और वीर को घेरेगा। वीर सेंटर में, यीशु सेंटर में, और स्त्री चारों तरफ। आप वास्तव में मैप को देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, इस भूखंड का सेंटर भाग है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेंटर भाग, हम सब उस सेंटर भाग को घेर चुका है। ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में, पर हिंदी ट्रांसलेशन इतना इफेक्टिव नहीं है यीशु मसीह के बारे में। परंतु ये लोग उनको बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा स्त्री के बारे में, हमारा सर्वश वेश, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, हमें सावोवेशन के बारे में हो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी 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 आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, एक डुप्लीकेट बनाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ओरिजिनल का जैसा बनाना पड़ेगा, तभी डुप्लीकेट ओरिजिनल लगेगा आपको। ऐसा बहुत गंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रार्थना कर रहा, मैं आज सुबह 4 बजे मैं उठा, मैं 44 लाख प्रेज़ द लॉर्ड सर्वशक्तिमान कलीसिया के लोगों के लिए मैंने मध्यस्थ के प्रभु, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम काम करना, अपने लोगों को उस गंदगी से बाहर लेकर आना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम पवित्र शास्त्र की गहराई के बातों को नहीं जाए तो हम भूल में पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी कोई भी बात हमारा जिंदगी में ना हो, हम परमेश्वर के वचन में गहराई से हम प्रेज़ द लॉर्ड खोद कर हमें एक चलने वाले क्रिस्तीय जीवन के लिए अगर हम मन लगाए। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ रिबाबनग शंदनदिगा बाबानग धीबल पौडबार गरबचगस्या प्रभुष्या बनग त्यागम दिनार गनग धीबर बलबा बाबानग। हमें प्रेज़ अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन के गहराई के बातों का आज समझने के लिए तूने हमें कृपा की, इस बातों को मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तो कृपा का दया का प्रभु, तो सारा का नाश करना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। आपका हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा, बदले में रहने वाला हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पण करते ना। जल्दी प्रभु हम कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए हमें तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हम इस महामारी के लिए विशिष्य हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके एक शब्द काफी है परमेश्वर, इस बात तो दूर होने के लिए जितना जल्दी प्रभु, हालेलुया, एक वैक्सीनेशन का हमें जरिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये सब थमो के प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। इस महामारी को प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी से हटाने के लिए हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पुत्र कृपा कर सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपको दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती का नाम चमान सुनगण स्वर्ग पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ हमें बना रहे। आज दिन का समझो उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।